मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.4 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर को फाइंड करना है। इफ रूट एग्जिस्ट, अगर उसके रूट निकल सकते हैं तो उन रूट्स को फाइंड करना है। तो हम इसके नेचर कैसे चेक करेंगे, हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले d निकाल लेंगे b² माइनस 4ac से। b हमारा यहाँ से हमारा a क्या होगा 2, b होगा -3 और c होगा 5। तो इनके अकॉर्डिंग हम इनको इसमें पुट कर देंगे। b² b क्या है -3 -4, a कितना है 2, c कितना है 5। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -4 2 8, 8 5 40। अगर हम इनको माइनस करें तो -33 हमारा d आ जाता है। और अगर ये चीज हमारी नेगेटिव आती है तो क्या होते हैं, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट फाइंड ही नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से इसके रूट फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम यहीं तक करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास a है 3, b है -4√3, c है 4। d निकालते हैं पहले, b² माइनस 4ac। b हमारा कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे इसको सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का होता है 3, 16 3 48, -4 3 12, 12 4 48। तो 48 -48 ये हो जाएगा हमारा 0। और अगर यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है तो हमारे होते हैं इक्वल रूट्स। तो यहाँ से अब हम इसको रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स का निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है -b ± √d डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से -b हमारा क्या है -4√3 ± √d अभी हमने निकाला है 0 आया है, डिवाइड बाय 2 इंटू a हमारा क्या है 3। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, यहाँ पे प्लस माइनस 0 ये 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 3 6। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं 2 2 4, 2 3 6। और अगर हम चाहें यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 2√3 डिवाइड बाय 3। और यही हमारे दो रूट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बार 0 प्लस करनी है, एक बार माइनस करनी है। तो यहाँ से हमारे ये दो सेम रूट आ जाते हैं, इक्वल रूट आ जाते हैं। वही मैंने आपको यहाँ बोला था कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमारे रूट जो होंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास a है 2, b है -6, c है 3। इसको हमें पुट करना। अब d का फॉर्मूला लगाते हैं, b² -4ac। b हमारा क्या है -6 का होल स्क्वायर -4, a हमारा है 2, c हमारा है 3। -6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ आ जाता है 36, -4 2 8, 8 3 24। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 12। यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब है दो डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स। तो इसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट रूट आएंगे। देखिए सोल्व कर लेते हैं। रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारा -b ±√d डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -6 ±√d हमारा कितना है 12 डिवाइड बाय 2 इंटू a है 2।
अब इसको हमें सोल्व करना है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 6 प्लस माइनस, अगर हम √12 को सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2√3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अगर हम इसमें से इसको सोल्व करें तो एक बार हमें इसको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले तो 2 कॉमन आ जाता है, अंदर बच जाता है 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4, यहां से कट जाएगा 2, तो हमारा आंसर आता है 3 प्लस √3 बाय 2। एक रूट तो हमारा ये आ जाता है। अगर माइनस वाला सोल्व करें तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारा दूसरा रूट आ जाता है 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव में कोई नंबर आता है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं और कहा गया है कि अगर इनके रूट्स जो है वो 2 इक्वल रूट आए तो हमें इनमें से k की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है 2 इक्वल रूट कब आते हैं, जब d हमारा क्या होता है 0, तभी हमारे 2 इक्वल रूट आते हैं। तो हम d की वैल्यू पुट करेंगे b² माइनस 4ac। यहाँ से हमारे पास a है 2, b है k, c है 3। तो यहाँ से हम रखेंगे इसमें b कितना है k माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3। और यहाँ से हमें d की रखेंगे 0, क्योंकि 2 इक्वल रूट बोला, 2 इक्वल रूट तभी आते हैं जब d हमारा 0 आता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये 24 इधर वाली साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो ये स्क्वायर था ये इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2√6। 2√6 हमारी क्या आ जाती है, k की वैल्यू आ जाती है, और यही इसका आंसर हमारा आ जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, सेम है सेकंड पार्ट भी। पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे kx² और यहाँ से लिखेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a आ जाता है k और b आ जाता है माइनस 2k, c आ जाता है 6। d में इसको पुट कर देंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है हमारा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 6। इसको हमें करना है सोल्व, और d को हम 0 रखेंगे क्योंकि 2 इक्वल रूट है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 6 4 जा 24k। अब इसको हमें सोल्व करना है। अगर हम देखें इसमें से कॉमन लें तो यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा k माइनस 4 6 जा 24। अब हम क्या करेंगे, 4k को अलग से 0k को रखेंगे और k माइनस 6 को अलग से 0k को रखेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं k की वैल्यू आती है 0 डिवाइड बाय 4 यानी कि 0, और यहाँ से देखें तो k की वैल्यू आ जाती है 6, क्योंकि 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से k की वैल्यू ही 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनती। लेकिन अगर 6 रखते हैं तो कोई इक्वेशन बन जाती है, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इसका मतलब हमारे k की वैल्यू क्या आ जाती है 6। तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। दोनों ही पार्ट में हम k की वैल्यू को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।